ओम शांति। 26/4/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा बेहद की उन्नति होगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? आंसर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं मुख्य रूप से इस पढ़ाई की: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि, अर्थात भाई भाई में आत्मा हूँ और आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये योग की सब्जेक्ट है। पर इस योग की सब्जेक्ट में पहले भाई भाई की दृष्टि चाहिए। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की ही है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति। यहाँ बेहद के बाप के पास बेहद की उन्नति। तो बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आता जाएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो ज़रूर स्थापन करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते। तुम प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमारियाँ, कुमार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए तो तुम बच्चों को भी संभालते थे। फिर उनमें से कितने तो चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसी ही है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आदि आदि। बल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए।
भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, वह कोई नई बात नहीं है। 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम का मालिक बनते हो, सुख धाम में जाते हो। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प का होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंचे जाएंगे। यह हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी हूँ तो निराकारी बाप भी हूँ। साकार प्रजापिता ब्रह्मा और जिसके तन में आते हैं वो निराकार परम पिता परमात्मा, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर के कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते ही नहीं है। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन, स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर बन कर के हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह हैं हठ योगी, वे भी ऋषि परंतु हद के। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, ये कोई अच्छा काम किया क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई, तब चली आई। शुरू में कितने आए? यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं, वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हो। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों अर्थात आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं। तुम कितनी सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर के दिया, अब नहीं आता। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, ये सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले होंगे भी नहीं, रहेंगे ही नहीं। उसकी सारी तैयारी हो रही है,
ये शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर यहाँ से आए हैं, जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक और यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के ही बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहाँ आवाज़ होता नहीं। मनुष्य समझते ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं? अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है। यहाँ डायमंड, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। परमधाम आत्माओं के रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते रहेंगे तो छोड़ देंगे, फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब मतलब के साथी हैं। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब तुमको दे कर के जाते हैं, इनको अच्छी रीति से संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको धन माल सब कुछ देता हूँ, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरंदेशी बुद्धि बने हो, यह चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं? हम क्यों कम क्यों पाएं? ऊंच पद पाएं, कम क्यों पाएं? राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे तो होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी तुम वहाँ पर तुम बहुत सुख पाते हो, साथ में महलों में रहेंगे। बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं, प्रजा को तो नहीं मिलता। दास दासियां भी बहुत, दास दासियों का भी मान बहुत है, परंतु उनमें भी नंबर 12 है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राण दान दाता भी कहते हो, जिए दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है, बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाएं। वहाँ डर की बात ही नहीं। तुम काल पर जीत पा लेते हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। टीचर रूप में शिव बाबा को याद करें, ये भी यात्रा है।
बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। ये तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने में भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आँखें हैं। इसलिए बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई में भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो, आत्मा रूप में भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है। इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है। डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती। तो बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाएं कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो। ये वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है। तो हम बाबा के साथ वफादार हैं। बाबा के यज्ञ में वफादार हैं। बाबा के निमित्त बच्चों से वफादार हैं। ये देखना है। कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान होंगे। उस तरफ जमा होता जाएगा। तो बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितना सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं। घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अभी घाटा डाला तो वह कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। इसके लिए आत्मा भाई भाई हों। ये अभ्यास करना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। बाबा को, यज्ञ को, परिवार को कभी भी डाइवोर्स या फारकती नहीं देनी है। वरदान, सदा हल्के मन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भाव। स्पष्टीकरण,
संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ में ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। सदा हल्के बन बाबा की नज़रों में समा जाना। स्लोगन। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना, किनारे करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। ओम शांति।